अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? पहले मैंने आपके साथ शेयर की गाजर के हलवे की बहुत सी रेसिपीज़, लेकिन आज मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। जी हाँ, स्पेशल खीर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही मज़ा देती है, क्योंकि ख़ास जूसी किस्म की जो गाजरें हैं वो सर्दियों में आती हैं। खोए और रबड़ी के जायके वाली खीर बनाएंगे सिर्फ दूध के साथ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और मेरी तो सबसे मोस्ट फेवरेट है सर्दियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप चावल थे जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। सर्दियाँ आप 24 आवर्स के लिए भी भिगो सकते हैं। अच्छे से पहले वॉश किया, फिर भिगो दिया। अब जिस कढ़ाई में आपने या बर्तन में आपने बनाना है उसमें से डालेंगे। चावल जो है बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसको एक स्पेशल टेक्सचर देने के लिए इस तरह से इसको रब कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से। इससे ये देखिए चावल बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। इससे खीर का टेक्सचर भी बहुत मज़े का लगता है और इसमें एक अच्छा सा ग्लूटेन सा फॉर्म हो जाता है। दोबारा से इसको वॉश करेंगे इन चावलों को। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इनका छोटा सा टोटा बन गया, जो टोटा चावल होते हैं उससे भी छोटा बन गया। यहाँ पे आधा किलो गाजरें हैं जिनको मैंने कश कर लिया। ये आधा किलो कश करने के बाद हैं। और इसके साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। 1 कप पानी सिर्फ इसमें जाएगा क्योंकि गाजर ने अपना पानी छोड़ देना है। और उसके साथ इसमें खीर के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें नमक जाएगा। जी हाँ, खीर में अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो खीर का जो असली जायका है, इसकी असली मिठास है, वो परफेक्ट टेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक इसमें जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये हाफ़ टी स्पून मैजिक का काम करता है। ये देखिए पकना शुरू हो चुकी हैं, गाजरें भी अपना पानी छोड़ रही हैं और चावल जो है वो फूलना शुरू हो चुके हैं। इन्हें कुक करना है जब तक ये पानी जो है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए तब तक। यहाँ पे मैंने इलायची डालना भूल गई थी। मैं 3 इलायची वैसे साबुत डाल रही हूँ। अब चाहे तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, चावल बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, गाजरें जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। बाकी जो है वो कुक हो जाएंगी दूध के अंदर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क आपने लेना है। अगर आपको खीर का बहुत अच्छा मज़ा चाहिए तो कच्चा दूध इस्तेमाल करें, फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करें। अगर आप बाज़ार का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ 1 कप क्रीम का भी डाल दें, क्योंकि बाज़ार का दूध मोस्टली खुला उतना अच्छा नहीं मिलता है, उसमें उतने फैट्स नहीं होते, उन्होंने मलाई वगैरह उतारी होती है। तो आप 1 कप क्रीम का भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पकना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसमें कोकोनट और किशमिश जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और साथ में 1.5 कप चीनी का। चीनी की मिक़दार अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। बाकी भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स चाहें तो यहीं पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन खीर के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको पकाना पसंद नहीं करती, क्योंकि सिर्फ खीर का अपना जो टेस्ट है, अपना मज़ा है, वो ख़राब होता है। आप उसको गार्निशिंग में इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा मज़ा देगा। और अब हम खीर को पकाएंगे। तकरीबन इसको पकने में लगेगा 1 घंटा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करें कि आपके हाथ पे इसका छींटा ना पड़ जाए। हाथ को कवर करके चम्मच चलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और हमने खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि हमें कितना गाढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये मज़ीद थिक होती जाएगी। अगर पहले हम इसको बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो फिर ये तो बिल्कुल एक हार्ड सा रॉक हार्ड बल्कि हो जाएगी। ये देख रहे हैं, इस तरह का बस हमें टेक्सचर चाहिए। और इस स्टेज पे आके हमारी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको निकालेंगे डिश में और साथ में मैंने इसको गार्निश किया है काजू, पिस्ता और बादाम के साथ। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको ठंडा करें और ठंडा करके खाएं। जी हाँ, सर्दियों में भी ठंडा करके ही खाएं, क्योंकि एक ठंडी खीर का एक अलग मज़ा है। आजकल फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 से 2 घंटे के लिए रखें किचन काउंटर पे तो खीर बेहतरीन सी ठंडी हो जाती है। ये देखिए किस कदर मज़ेदार किस्म की खोए वाली खीर जो है वो बगैर खोए के तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे बहुत सारे दूध में पकाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें।